दोस्तों नमस्कार, मैं जगन्नाथ गौतम देश रोजाना चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों, मुद्दे की बात में आज हम बात करेंगे कि अभय चौटाला के चचा यानी चौधरी रणजीत सिंह ने अभय चौटाला को क्या सलाह दी है। दोस्तों, जो खबर निकल के आ रही है, चौधरी रणजीत सिंह जो मनोहर सरकार में आज की तारीख में मंत्री हैं, उनका बड़ा कद है, उन्होंने अभय चौटाला को सलाह दी है कि वो इंडिया गठबंधन या कांग्रेस के पीछे ना भागें। उनका कहना है कि इंडिया गठबंधन का मतलब हरियाणा में तो कांग्रेस ही है। यदि अभय चौटाला कांग्रेस के पीछे भागे, इंडिया गठबंधन के तहत उन्होंने समझौता किया, तो उनकी इनेलो पार्टी हमेशा हमेशा के लिए समाप्त हो जाएगी। ये बड़ा गंभीर मुद्दा है और बहुत बड़ी बात है कि वो अपने भतीजे इनेलो के सर्वे सर्वा अभय चौटाला को ये राय दे रहे हैं कि भूलकर भी कांग्रेस से समझौता मत करना। और कारण वो बताते हैं, वो कहते हैं कि सबको मालूम है कि देश में हरियाणा में विधानसभा चुनाव होने से पहले लोकसभा के चुनाव होंगे। उन्होंने ये भी दावा किया कि मेरी भविष्यवाणी है कि हरियाणा की दसों सीट जो लोकसभा की हैं, भाजपा ही इस बार भी 2024 में 10 सीट जीतने जा रही है। और यदि भाजपा 10 सीट हरियाणा में लोकसभा की जीत गई तो पूरा माहौल भाजपा में हो जाएगा। और लोकसभा की 10 सीट जीतने के बाद जो माहौल बनेगा वो ये माहौल होगा कि भाजपा तीसरी बार हरियाणा में फिर सत्ता में लौटेगी। और यदि ऐसा हुआ और अभय चौटाला ने कांग्रेस के साथ समझौता किया तो उन्होंने कहा है कि हमेशा के लिए इनेलो खत्म हो जाएगी, क्योंकि उस हाल में भूपेंद्र सिंह हुड्डा जाटों के एक छत्र नेता बनकर उभरेंगे। उनका कहने का तात्पर्य ये था कि यदि उन्होंने कांग्रेस के नीचे रहकर राजनीति की तो जो आज उनका कद है या उनकी पार्टी का कद है, और जो इनेलो वर्षों सत्ता में रही है, और यदि उसको कांग्रेस के नीचे रहकर काम करना पड़ा तो हमेशा के लिए भूपेंद्र सिंह हुड्डा जाटों के हरियाणा में एक छत्र नेता बन जाएंगे और फिर भविष्य में कभी भी इनेलो अपने पैरों पर खड़ी नहीं हो सकती। चौधरी रणजीत सिंह ने यह भी दावा किया है कि कांग्रेस, हालांकि वो वर्षों कांग्रेस में रहे चौधरी रणजीत सिंह, लेकिन फिर भी वो कह रहे हैं कि पहले तो कांग्रेस समर्थन दे देती है और फिर वापस ले लेती है, फिर उस नेता को कहीं का नहीं छोड़ती है। ये कांग्रेस का इतिहास रहा है। कई नेताओं को उन्होंने हरियाणा में खराब किया है और उनकी राजनीति ख़त्म की है, उनका राजनीतिक भविष्य चौपट किया है। तो इसलिए अभय चौटाला को कांग्रेस से और भूपेंद्र सिंह हुड्डा से सतर्क रहना चाहिए और अपनी पार्टी का अस्तित्व स्वतंत्र रूप से बनाए रखना चाहिए। अकेले रहकर जो उन्हें सत्ता की प्राप्ति हो सकती है और जो कद बढ़ सकता है, वो कांग्रेस के साथ आगामी विधानसभा चुनाव लड़कर शायद ना मिले। और वो उनका इशारा इस तरफ भी है कि लोकसभा चुनावों में तो शायद कांग्रेस उनको कोई हिस्सा देने वाली नहीं है। इसलिए उन्हें अपने भतीजे अभय चौटाला को सलाह देते हुए कहते हैं कि वो मेहनत करें, अपने दम पर पार्टी को उठाएं और सत्ता में लाएं। उनके लिए मेरी तो यही सलाह है। उनका बड़ा होने के नाते, परिवार का बड़ा होने के नाते, उनका चाचा होने के नाते मैं तो उन्हें यही सलाह दूंगा। तो दोस्तों, चौधरी रणजीत सिंह चौटाला जो अपने भतीजे अभय चौटाला को जो ये सलाह दी है, आप
उससे कितने सहमत हैं, या इनेलो के दूसरे नेता या कार्यकर्ता क्या कितने सहमत हैं कि अभय चौटाला को या इनेलो को इंडिया गठबंधन में या कांग्रेस के साथ समझौता करना चाहिए या नहीं, तो ये आप लोग तय कर सकते हैं। कमेंट्स देकर मुझे भी बता सकते हैं कि अभय चौटाला की इनेलो के लिए, उनकी पार्टी के लिए, उनके उज्जवल भविष्य के लिए क्या सही है, क्या कांग्रेस से समझौता करना या इंडिया गठबंधन में जाना सही रहेगा या नहीं। तो दोस्तों, कोई लंबा समय बचा है नहीं। अभी जो 3 दिसंबर को 5 राज्यों के चुनावों के परिणाम आ जाएंगे, उसके बाद लोकसभा चुनावों की धुंधवी बजेगी और वो शुरू हो जाएंगे, उनका सिस्टम शुरू हो जाएगा लोकसभा चुनावों का, और मई तक लोकसभा के चुनाव हो जाएंगे, सब कुछ तय हो जाएगा, परिणाम भी आ जाएंगे। और ये भी हो सकता है कि लोकसभा के चुनाव थोड़ा पहले भी हो जाएं और अयोध्या में मंदिर के उद्घाटन के तुरंत बाद जो संभवतया 22 जनवरी 2024 को होने जा रहा है, हो सकता है कि प्रधानमंत्री उसी दिन लोकसभा चुनावों की घोषणा कर दें। तो दोस्तों, ये था मेरा आज का मुद्दा, राजनीतिक मुद्दा, जिस पर मैंने अपनी बात रखी। देखते रहिए देश रोजाना। जय हिंद, जय भारत, जय संविधान, नमस्कार।